नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं आज मुद्दे की बात में बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आजकल बहुत चर्चा में है। मुद्दे को आप इस एंगल से देखिए, इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। इंटरव्यू शब्द आप सब ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अमूमन इंटरव्यू में एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कुछ प्रश्न करता है और उस प्रश्न में जो जवाब आता है उस जवाब से भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है, जिसको कहा जाता है कि बाल में खाल निकालना। वैसे ये माना जाता है और समझा जाता है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू कर रहा है, यकीनन जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है उससे ज्यादा उसकी बौद्धिक क्षमता है, तार्किक क्षमता है और योग्यता है। इस लिहाज से इंटरव्यू देने वाले से वो श्रेष्ठ माना जाता है। तभी तो क्वेश्चन कर रहा है ना। जो क्वेश्चन कर रहा है उसके पास उसका आंसर ऑलरेडी होता है, तभी वो प्रश्न करता है। लेकिन अपने यहां शायद ऐसा नहीं होता है। अगर होता होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये न कहा होता कि देश का दुर्भाग्य है कि महात्मा गांधी को अपने ही देश में 70 वर्षों तक पर्दे के पीछे रखा गया, हाशिए पर रखा गया। उनका कहना है, ये तो कहिए कि फिल्म गांधी रिलीज हो गई तो देश में और विश्व में लोग गांधी को जान पाए। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे, कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे, कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। क्या गजब की बात कही उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर जो इंटरव्यू कर रहे थे पत्रकार, वे खामोश रहे, मानो उन्हें गांधी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसी तरह कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि शायद उनकी मां ने उनको जन्म दिया है, इस पर इंटरव्यू कर रहे पत्रकारों की एक टीम खामोश रही, जबकि पत्रकारों का यह नैतिक और प्रोफेशनल ड्यूटी थी, धर्म था कि वो प्रधानमंत्री जी से कहते कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आपके माताजी और पिताजी तो दोनों थे, फिर आप कैसे कह रहे हैं या ये मान रहे हैं कि आप बायोलॉजिकल नहीं हैं, जबकि आपके माता पिता दोनों थे। खैर, इस समय जिस तरह की पत्रकारिता चल रही है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जिस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि वे शायद कुछ तनाव में हैं या ज्यादा मेहनत के चलते वे थक से गए हैं। हमको तो लगता है किसी थकावट को उतारने के लिए वे समुद्र के किनारे जो स्टैचू विवेकानंद शिला स्मारक है वहां ध्यान में आज से ही लगने वाले हैं। अब उनको ध्यान की आवश्यकता अचानक से क्यों पड़ी, ये तो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने तो यहां तक उनको कहा है कि वो भगवान के अवतार हैं। अयोध्या में तो जो मंदिर का वो कार्यक्रम देख रहे हैं, चंपत राय जी, उनका तो कहना है वो तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब अवतारी पुरुष को फिर ध्यान मग्न होना, मेडिटेशन में जाना मेरी समझ के बाहर है। खैर, वो बात अलग है। मैंने शुरुआत महात्मा गांधी के बारे में की थी, तो उसी पॉइंट पर फिर आता हूं और बताता हूं कि महात्मा गांधी कभी मर नहीं सकते। वो काल कौलित होकर भी न केवल देश में बल्कि विश्व में भी चर्चित हैं और चर्चित रहेंगे, और लोग उनकी विचारधारा को आत्मसात करते रहेंगे। सैकड़ों देश ऐसे हैं जहां महात्मा गांधी की आदमकद स्टैचू लगी हुई है। एक डंडा और एक लंगोटी जैसी धोती पहनकर पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला गांधी कभी मर नहीं सकता, क्योंकि गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचारधारा थी। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर फिल्म न बनी होती गांधी तो लोग महात्मा गांधी के बारे में जान न पाते। मेरा जन्म 1955 में हुआ था। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था तो मैंने अंग्रेजी में एक किताब पढ़ी थी जो महात्मा गांधी के बारे में थी।
उसमें एक पाठ की लाइन मुझे आज वैसे की वैसे याद है। उसमें था कि कस्तूरबा गांधी वॉज अ नोबल लेडी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। यानी जब मैं छठे में मैंने वो पढ़ी तो भी गांधी थे। फिर मैं जब बाराबंकी में सिटी इंटर कॉलेज में पढ़ने गया तो मेरे एक पिताजी ने एक किताब ला कर दी थी। वो किताब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने छपवाई थी, उत्तर प्रदेश में गांधी जी। ये किताब 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद मैंने आगे चलकर जब और पढ़ाई पढ़ी, फिर मैंने महात्मा गांधी के बारे में अन्य किताबें पढ़ी। द विट एंड विजडम ऑफ गांधी, द ग्लोरियस थॉट्स ऑफ गांधी। इसी बीच 15 अगस्त 1968 को मैंने उस समय की प्रधानमंत्री यानी तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का एक भाषण सुना, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। उन्होंने गांधी जी को कोट किया था और कहा था, गांधी जी हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ हरिजन्स, द पुअर्स एंड बैकवर्ड पीपल। ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ टू मेंटेन यूनिटी। मेरा यहां ये सब कहने का मतलब मात्र इतना है कि जब तक देश और विश्व जीवित हैं, फंक्शन में हैं, तब तक गांधी जीवित हैं और जीवित रहेंगे। यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को कुछ राजनीतिक दल प्रमोट कर रहे हैं और उसके कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। उसका भी माल्यार्पण हो रहा है धड़ल्ले के साथ, उसको भी जात के साथ जोड़ा जा रहा है, वोट बैंक के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसने एक विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास किया। उनकी एक किताब है व्हाई आई किल्ड गांधी, वो पढ़ी जानी चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, वो किस विचारधारा को समाप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी को मारकर वो किसको समाप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं। जिस देश में गांधी के हत्यारे को प्रमोट किया जाएगा वो गांधी कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि गांधी पिक्चर आने से पहले भारत के लोग महात्मा गांधी को जानते ही नहीं थे, पूर्ण रूप से असत्य है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस शहर में मुख्यमंत्री का कार्यालय है वो भी गांधीनगर है। गांधी के नाम पर कितने स्टेचू हैं, कितने रेलवे स्टेशन है, कितने कॉलेज हैं। गांधी कभी समाप्त हो सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भी याद होगा कि आपातकाल के बाद जनसंघ से भाजपा बनी पार्टी गांधीवादी समाजवाद को आत्मसात करके आई थी, उसको भी उसने अपनाया था। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको गुरु जी के नाम से कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक मशहूर किताब बंच ऑफ थॉट्स में जिक्र किया था कि मैं गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हूं। यह अलग बात है कि आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं उनका प्रशंसक हूं और उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूं। ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि 70 सालों में गांधी जी को फांसी पर डाल दिया गया और अगर पिक्चर गांधी ना ही होती तो शायद गांधी का नाम लेने वाला देश में कोई ना होता, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। मेरे हिसाब से ऐसा सोचना और ऐसा कहना सबसे बड़ी गलती उन पत्रकारों की है जिन्होंने इसका प्रतिवाद नहीं किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी के बारे में कहा था कि 70 वर्षों में गांधी के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उन पत्रकारों को कम से कम ये कहना तो चाहिए था ना कि गांधी की क्या उपयोगिता है, गांधी कितने आवश्यक हैं और गांधी के लिए पूर्व की सरकारों ने क्या किया, विश्व में गांधी की क्या हैसियत है। लेकिन नहीं, उन पत्रकारों के मुंह में दही जमा था या क्या था, ये तो वही बता सकते हैं। अब या तो उन्हें उन पत्रकारों को गांधी के बारे में जानकारी कोई नहीं थी, उन्होंने गांधी के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं था, या फिर प्रधानमंत्री के साथ वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। ऐसा भी कहा भी जाता है ना कि कृतज्ञता हमसे वो सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से गलत है, और ये बात आज की पत्रकारिता पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हम जब कृतज्ञ होते हैं किसी के एहसानों के तले हम दबे होते हैं, तो हम सच को सच भी नहीं कह पाते हैं, झूठ की तो मारो गोली। ये है आज की पत्रकारिता, और इसके लिए पत्रकारों को साधुवाद दिया जाए या क्या कहा जाए, इसके लिए उपयुक्त शब्द
इस समय मेरे पास नहीं है। नमस्कार।